को लेकर आज जिला अधिकारी कार्यालय के सामने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। आज दिन बुधवार है, आइए बात करते हैं कि क्या मामला है। सर, अभी आपने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस का कर्तव्य बनता है कि कोई भी चोरी की वारदात हो, कोई घटना हो तो मौके पे जाके उसको वर्कआउट करना, समय से उसका खुलासा करना। आप भी यहाँ के पूर्व आईपीएस, इसके पहले 2 बार बलिया में आईपीएस आप रहे हैं, तो क्या पुलिस को सुझाव दे रहे हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो स्थितियां हैं, चूँकि कहते हैं कि जगाया उसको जाता है जो सोया हुआ हो। यहाँ सब जगह हैं, सब जान रहे हैं और जानबूझ के कानून और सच्चाई के विपरीत आचरण कर रहे हैं। यह जान रहे हैं कि ये सूदखोरों का आतंक है। ये जान रहे हैं कि सूदखोरों के खिलाफ रासुका की या एनएसए की या गुंडा एक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, गैंगस्टर लगना चाहिए। ये जान रहे हैं कि उनके तमाम अवैध संपत्ति, धन संपत्ति है, उसकी ईडी और सीबीआई और जो तमाम इनकम टैक्स जांचें होती हैं वो होनी चाहिए। लेकिन जानबूझ के भी उन्होंने उनको सब तरह की सुविधाएं दी, पूरा मौका दिया, एक प्रकार का जो है वीआईपी अरेस्ट किया और आज भी जेल तक में उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। इस बात की हमें सूचना है, हमें जानकारी मिली है। उसी प्रकार से अब मैं देख रहा हूँ बांसडीह रोड में जो 2 व्यापारी हैं, उनके घर में चोरी हुई। व्यापारी बेचारे कह रहे हैं कि 2 करोड़ हमारी चोरी हुई। इनको धमकाया जा रहा है कि 2 करोड़ तुम कैसे बोल रहे हो, तुम्हारी औकात ही 5 लाख की है। अब यह व्यापारी की क्या औकात है वो इंस्पेक्टर साहब किस मापक से तय कर रहे हैं, यह मैं सोचने में विफल हूँ। जाहिर वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सीएमएस के यहाँ देख रहा हूँ, वह पत्रकारों के लिए अजीबोगरीब वो नोटिस जारी कर रहे हैं। जो धाराएं कानून की किताबों में नहीं हैं, जो आईपीसी में नहीं है, वह धाराएं वो लगा दे रहे हैं, वह अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। एक अजीबोगरीब मनमाना राज जिसको कहेंगे वह यहाँ, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में, जिसकी पराकाष्ठा अपने कानपुर देहात में देखी। आप यहाँ के सूदखोरों को मुक्त रखे हुए हैं। वहाँ की वो जो गरीब महिलाएं थीं उनको आपने जलवा दिया, सरेआम जलवा दिया। तो यह इस सरकार की नीयति है, ये सरकार का असली चेहरा है। सर, 2 मामले में आप आए, एक तो बांसडीह रोड में चोरी घटना है, दूसरा स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता के परिवार की बात आ रही है। पुलिस की भूमिका क्या है, आप किस नज़रिया से देख रहे हैं पुलिस की भूमिका? देखिए, बांसडीह रोड में विशेष करके पुलिस की ही पूरी भूमिका है। मिनिमाइजेशन का मामला है, जानबूझ के धमकाने का मामला है, वादी को ही धमकाने का मामला है। उतना ही नहीं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने, हिला हवाली का मामला है। लेकिन जो दूसरा मामला है, जो स्वर्गीय नंदलाल जी का मामला है, सूदखोरी का मामला है, इसमें जिला प्रशासन और एसपी यानी पुलिस दोनों बराबर के दोषी हैं। इसमें तमाम कार्रवाइयाँ पुलिस अधीक्षक को करनी थी, तमाम कार्रवाइयाँ जिला मजिस्ट्रेट को करनी है। गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, बुलडोजर चलाना, उनके संपत्ति के बारे में जांच करना, अवैध संपत्ति के बारे में मालूमात जिला मजिस्ट्रेट का है। अवैध सूदखोरी जो हो रही है, जो यहाँ के बड़े बड़े नेताओं के साथ सीधे सीधे संपर्क में वो लोग हैं, उनकी जांच करना है जिला मजिस्ट्रेट। और उनका जो ये जो दफ्तर है पूरा, जहाँ इन्होंने जो इस तरह के बाड़े बना रखे हैं, जहाँ से अंदर जाना बना है, तो यह जो है अपने सुरक्षित सेलों में बैठ के मनमानापन होते देख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अपने दायित्व में फेल कर रहे हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, अब तक सारे एक्यूज नहीं पकड़े गए हैं। मामूली मामलों में गैंगस्टर एक्ट लगा दे रहे हो, इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस मामले में दोनों स्तर से भारी लापरवाही, जानबूझ के की गई लापरवाही है। और यह सब कुछ केवल सत्ता, मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी आदि के दबाव में हो रहा है। सर, आप कई बार आ गए, आंदोलन को लेकर देखा गया तो कई बार बलिया आप आ गए। इन दिनों हम देख रहे हैं 3री बार आप बलिया आ रहे हैं 1 महीने के अंदर, तो क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन दिख रहा है? देखिए, हम लोग, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग एक लघु राजनीतिक पार्टी हैं। हमारी सीमित क्षमता है, सीमित हमारे जो भी कहिए, अभी हम लोग शैशवावस्था में हैं। अतः मैं कभी यह दावा नहीं करता, मैंने पूर्व में भी नहीं किया, आज भी नहीं कहूँगा कि हम लोग कुछ जैसे कहते हैं कमाल कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छा कर पावें, सही के साथ खड़े हो पावें, सच के साथ रह पावें, इसका प्रयास ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और मुझे लगता है उस दिशा में हम लगातार कायम हैं। सच के साथ खड़े हो पाने की कोशिश हमारी पहले भी है, अब भी रहेगी। हम मुद्दों की, मामलों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सफलता असफलता से दूर और राजनीतिक चश्मे से दूर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। व्यापारियों के आंदोलन में आपको आज धरना बैठना पड़ा, सड़क पर बैठना, क्या मामला था, आखिर जमीन में क्यों बैठना पड़ा?
देखिए यह भी एक अजीबोगरीब स्थिति है। आप देख रहे हैं जिला मजिस्ट्रेट का दफ्तर है, यह एक आम जनता के लिए दफ्तर है। अब ये जिला मजिस्ट्रेट जो है अंग्रेजों की हुकूमत के नहीं हैं, ये आज़ाद देश के जिला मजिस्ट्रेट हैं, सरकारी नौकर हैं, जन सेवक, सरकारी नौकर, तनख्वाह हमारी खा रहे हैं और अपनी हिफाजत किस तरह कर रहे हैं आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार का जो नज़रिया हो, जो नखरा हो, जो अंदाज हो, उसी में जब हमारे कुछ साथी जाने लगे, पुलिस वालों ने उनसे धक्का मुक्की किया, अभद्रता की। ऐसी स्थितियों में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम जो है अंदर नहीं जाएंगे और बाहर ही आके हमने अपने विरोध स्वरूप ज़मीन पर बैठ के अपना विरोध दिखाया, क्योंकि हम आम जन हैं। हमारे पास विरोध करने का यही तरीका है कि हम ज़मीन पर बैठें, चिल्लाएं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और हम उसको अख्तियार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को सुना। उन्होंने ये कहा कि हम 5 लोग गए थे जिला अधिकारी के चैम्बर में मिलने के लिए, लेकिन पुलिस की गलत व्यवहार, लोगों को रोकना, अंदर न जाना, जिसको लेकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह स्वयं ये निर्णय लिए कि नहीं, अब मुझे लगता है कि जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना पे बैठना पड़ेगा। उन्हें धरना पे बैठना पड़ा और वह जब जैसे ही वो धरना पे बैठे, जिला अधिकारी, हालांकि होना ये चाहिए था कि जैसे पहले ये तय था कि नहीं अधिकारी आके यहाँ पे पत्रक लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर अधिकार सेना के साथ, हालांकि ये व्यापारियों का आंदोलन था जिसमें अमिताभ ठाकुर स्वयं शामिल थे, फिर उनको धरना पे बैठना पड़ा, फिर अधिकारी आके यहाँ पत्रक लेना पड़ा। एक सवाल और किया कि अंग्रेजों के ज़माने का अब ज़माना तो रहा नहीं, अब तो आज़ाद देश की बात हो रही है। ये जो पिछड़े की तरह बना है जिला अधिकारी कार्यालय, कोई अंदर नहीं जा सकता, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया कि इस शासन में अधिकारियों को जनता से सुरक्षित रहना पड़े, ये भी एक सबसे बड़ी विडंबना है। जबकि जनता से उन्हें पर्दा हो या दरवाज़ा हो या खिड़की खुला रखना चाहिए, ताकि जनता देखे कि अधिकारी चैम्बर में बैठे या नहीं, ताकि वो अपनी फरियाद उनके सामने रख सके। इस पर उन्होंने सवाल खड़ा करेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, सवाल बहुत लंबे हैं, फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक लेते हैं, जुड़े रहे बलिया आजकल से। मैं संजय जायसवाल, नमस्कार।